फितना पसंदी, ये जो एक पस्त जहनीत की अक्कासी हुई है, इसकी मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी करती हूँ और तकलीफ़ भी बहुत पहुँची जब ये हमने सुना कि ये हुआ है, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम की हुर्मत, इज़्ज़त और हुर्मत के लिए हम कटने को भी तैयार हैं, मरने को भी तैयार हैं और इसके ऊपर किसी किस्म की कोई चीज़ जो है वो बर्दाश्त से बाहर है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जहानों के लिए, तमाम जहानों के लिए, रहबरे इंसानियत के लिए एक मशअल राह थे, हैं, आने वाले जहानों के लिए हैं, आने वाले वक्त के लिए हैं और उनकी शान में इस किस्म की गुस्ताखी आज हर मुसलमान तकलीफ़ में है और एक कर्ब से गुज़र रहा है। लेकिन ये बीजेपी की जो जहनीत है, उनकी जो पस्त जहनीत है, शरपसंदी, बीमार जहन की ये अक्कासी करता है। तो इसकी मैं शदीद मज़म्मत भी करती हूँ और ये भी बताना चाहती हूँ कि जो इंडियन एम्बेसी में चार्ज डी अफेयर्स हैं उनको भी डिमार्श किया गया है और वज़ीर आज़म की सतह के ऊपर भी इसकी कॉन्डमनेशन आई है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस वक्त कोलिशन में हैं, और इसमें कोई तफरीक नहीं बल्कि ये हर मुसलमान की जो दिल की इस वक्त फीलिंग है ये उसकी भी अक्कासी करता है। उसके साथ साथ मैं ये भी इम्पॉर्टेंट है आज का जो टॉपिक है वो कि जो 4 साल मुल्क के साथ होता रहा, उसमें जो संगीन बात है वो ये है कि किस तरह अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपनी ज़ाती फ़ायदों के लिए, अपनी वेल्थ और इनकम में इजाफे के लिए किस तरह जो इख्तियारात हैं उनका इस्तेमाल किया गया, कार्टल्स और माफियाज़ की जेबें भरी गईं और आवाम की जेबें खाली की गईं। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ तोशा खाना की घड़ी या बुशरा बीबी की अंगूठी का मामला नहीं है। जो आपने कल देखा कि एक ऑडियो लीक आई जिसके अंदर जो फरा गोगी साहिबा हैं वो डील कर रही हैं कि बुशरा बीबी को 3 कैरेट पसंद नहीं, उनको 5 कैरेट की अंगूठी पसंद है और ये काम एक सर्टन डील की वजह से किया जा रहा है कि अगर आप वो काम कर देंगे तो उसके एवज़ बुशरा बीबी को 5 कैरेट की अंगूठी जो है वो ज़रूरी है देना। तो ये खाली अंगूठी का मामला नहीं है या तोशा खाना की घड़ी बेच दी गई, ये खाली घड़ी का मामला नहीं है, बल्कि ये वो तमाम चीज़ों की अक्कासी करता है कि किस तरह इस नेक्सस ने, जो इमरान खान, बुशरा बीबी और फरा गोगी साहिबा का जो नेक्सस था, वो पंजाब में और वफाक की सतह के ऊपर लोगों को फेवर्स देने के लिए, लोगों से अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करने के लिए, डील्स करने के लिए इस्तेमाल होता रहा और यहाँ आवाम जो है वो रोटी के लिए, आटे के लिए, चीनी के लिए, बिजली के लिए, गैस के लिए तरसती रही। किस तरह मईशत एक तरफ तबाह होती रही, कारोबार तबाह होता रहा, रोज़गार तबाह होता रहा और दूसरी तरफ इनकम भी बढ़ती रही, आमदन भी बढ़ती रही, अमीर भी होते रहे, वेल्थ भी बढ़ती रही, असासे भी बढ़ते रहे, कार्टल्स और माफिया की जेबें भी भरती रहीं, लेकिन दूसरी तरफ आवाम गरीब होती रही। तो ये मामला जो है वो पाकिस्तान की आवाम का है कि जहां हम कहते थे कि बनी गाला में रूहानी अमलियात हो रहे हैं, ये ज़द आम बात थी, ये वहाँ असल में करप्शन अमलियात हो रहे थे। जिस चीज़ की मनी ट्रेल को पीछे की तरफ जाएं तो वो इमरान खान, बुशरा बीबी और फरा गोगी से जाकर मिलती है। जिस ट्रांसफ़र की, जिस तानियाती की, जिस प्रोजेक्ट की, जिस हुकूमती मामलात की, चाहे वो आटे की समरी हो, चीनी की समरी हो, फॉरेन फंडिंग हो, चाहे वो ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल हुए, तमाम का जो खुरा है वो बनी गाला जाकर निकलता है इमरान खान और बुशरा बीबी का। ये इतनी तकलीफ दे बात है कि वज़ीर आज़म के ऑफिस को अपने ज़ाती मफादात के लिए और सारा वक्त दूसरों पर इल्ज़ाम, सारा वक्त दूसरों पर झूठे इल्ज़ाम, दूसरों की पगड़ियाँ उछाली गईं। इनके अपने लोगों ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके लोगों की पगड़ियाँ उछाली और अपने घर के अंदर ये करप्शन और ये चोरी होती रही। उसके बाद ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक तरफ आप आवाम को तकलीफ़ में डाली रखा, ये आवाम के लिए भी समझने की बात है
ये जो आज इम्पोर्टेड हुकूमत की बात करते हैं, ये जो आज बैरून मुल्क साजिश की बात करते हैं, कभी मदीना की रियासत और अपनी सियासत को मदीना का नाम इस्तेमाल करके करने की कोशिश करते हैं, ये जो करप्शन की बात करते हैं, ये सिर्फ नज़र हटाना चोरी पे, अपनी करप्शन पे। ये क्यों चाहते हैं इलेक्शन हो? अगर इलेक्शन चाहते हैं तो आज इस्तीफे दें जाके पार्लियामेंट में। वो स्पीकर साहब बैठे हैं, इनके इंतजार में बैठे हैं, नया इलेक्शन मांग रहे हैं लेकिन नेशनल असेंबली से इस्तीफे नहीं देने। नया इलेक्शन मांग रहे हैं लेकिन नेशनल असेंबली की तनख्वाहें और मरात नहीं छोड़ने। उसी पार्लियामेंट को बैरून मुल्क साजिश की पार्लियामेंट कह रहे हैं लेकिन इस्तीफा नहीं देना उसी पार्लियामेंट से। मतलब ये इतना दोहरा मयार। और दूसरी तरफ आपका जो नया पाकिस्तान था वो क्या बुशरा बीबी, फराह गोगी और इमरान खान था? क्या ये नेक्सस था जिससे दोनों हाथों से अवाम को लूटा गया? और इन तमाम शवाहिद से ये पता चलता है कि एक नेक्सस जो है इमरान खान साहब का, फराह गोगी साहिबा का और बुशरा बीबी साहिबा का, सिर्फ वो नया पाकिस्तान है। वरना इस नए पाकिस्तान में तो ना 1 करोड़ नौकरी आई, ना 50 लाख घर आए, ना मुल्क की मईशत ठीक हुई, ना कर्जे ख़त्म हुए, ना भूख ख़त्म हुई, ना गुर्बत ख़त्म हुई। वो मुल्क जो 2018 में ना गरीब था, एक तरक्की याफ्ता मुल्क था जिसमें रोज़गार था, तरक्की हो रही थी, बिजली के मंसूबे लग रहे थे, लोड शेडिंग ख़त्म हो रही थी, अमन वापस आ गया था, लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी, सीपेक जैसे मंसूबे आ गए थे। आपने उस तरक्की याफ्ता खुशहाल मुल्क को बेरोज़गार कर दिया, गरीब कर दिया, और सिर्फ अमीर हुए आप, फराह गोगी और बुशरा बीबी। और अंगूठियों के ऊपर मुल्क के मफादात को बेचा। 5 कैरेट आपने मुल्की मफादात की कीमत 5 कैरेट की अंगूठी लगाई। मतलब ये तो इतनी शर्मनाक बात है कि आपने अपने जाती मफादात, जाती एसेट, जाती इनकम के लिए लोगों से अंगूठियों की डीलें की, तोशाखाना की घड़ियां बेची।